हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कराने वाले हैं भगत सिंह की जीवनी के बारे में। भगत सिंह के जो जीवनी कथा होती है, भगत सिंह के बारे में, कैसे वो युद्ध किया, क्या क्या अपने योगदान दिए, तो इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये भी जितने भी हम टॉपिक कराएंगे, ये सभी टॉपिक जो होता है मेन टॉपिक, हम टॉपिक बाय टॉपिक करा रहे हैं, जो कि आपको सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए एकदम सफलता की ओर आपको कदम बढ़ाइएगा। ठीक है। एसएसटी मास्टरमाइंड, जो कि आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 का भी हम करा रहे हैं, और साथ में यहाँ पे हम जीके से कुछ एक्स्ट्रा हम करा रहे हैं। ठीक है। जो कि यहाँ पे हिस्ट्री होगा, भूगोल होगा, राजनीति शास्त्र होगा, अर्थशास्त्र होगा, सभी चीज़ का समाधान हम कराएंगे। ठीक। अगर आपको कौन सी वीडियो, आपको कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप एक कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको वीडियो हम लगा देंगे। ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेट लिए, क्या है कि राह पर गिरना बुरा नहीं है। राह पर गिरना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब आप गिर कर उठने से मना कर देते हैं। आप गिरते हैं और उठना नहीं चाहते हैं, यही एक बुरी आदत है। गिरो और फिर उठो, फिर चलो, तभी तो सफलता मिलेगी। तो चलिए भगत सिंह की जीवनी के बारे में देखते हैं और इनके बारे में चर्चा करते हैं कि ये क्या क्या इनके बारे में बताया गया है। देखिए, भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसी और प्रेरणादायक स्वतंत्रकारी में से एक है, क्रांतिकारी में से। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायपुर जिले में एक अब पाकिस्तान में के बगा में हुआ था। देखिए, जो बात कर रहे हैं ना, वो 28 सितंबर 1905। अब पूछा जाएगा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1905 को। कहाँ हुआ था? पंजाब के लायपुर ज़िले में हुआ था। ये जो पंजाब के जो लायपुर ज़िले हैं, वो पहले हिंदुस्तान का ही भाग हुआ करता था। बंटवारा के बाद वो और पाकिस्तान में चला गया। कहाँ है? लायपुर, पंजाब के लायपुर अब कहाँ पड़ गया? वह पाकिस्तान के हिस्सा में चला गया। बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह एक ऐसे परिवार से पले बड़े जो पहले से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में शामिल था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भगत सिंह को देशभक्ति और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष भावना से प्रेरित किया। उनके जो चाचा जो थे स्वतंत्रता सेनानी के सेना थे, और उन्हें भगत सिंह को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया कि देशभक्ति के लिए कुछ करना, योगदान देना, ये उन्होंने प्रेरित किया और उन्हें आगे बढ़ने में उनको संघर्ष को मोटिवेट किए। अब बचपन की प्रारंभिक क्या था उनका? किनका? तो भगत सिंह का। तो बचपन और प्रासंगिक प्रभाव क्या पड़ा उनके? भगत सिंह को देशभक्ति की भावना बचपन से ही प्रबल था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने उन्हें मन का गहरा प्रभाव छोड़ा और ब्रिटिश अत्याचार के प्रति उन्हें अंदर आक्रोश भर दिया। किशोर अवस्था में उन्होंने भारत का अंग्रेज मुक्त कराने का संकल्प लिया। वे क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन सक्रिय पर भाग लेने के लिए स्कूल छोड़ दिया। अब वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था अंग्रेज के प्रति, अंग्रेज यहाँ पे हुकूमत ज़्यादा कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। अब भगत सिंह अब क्या किए कि उसमें महात्मा गांधी ने आंदोलन भी छेड़ दिए थे, और आंदोलन जो थे असहयोग आंदोलन था, उसमें भाग लेने के लिए क्या किए? भगत सिंह ने अपना स्कूल छोड़ दिया। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने से निराश हुए और उन्हें सही अहिंसा के रास्ते, क्रांति रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिली। और उन्हें कहा कि अब दंगे प्रसाद करना क्या। गांधी जी को जब वह असहयोग आंदोलन शुरू किए तो उनको वह आंदोलन जो है पीछे लेना पड़ा, फिर वापस लेना पड़ा, आंदोलन बंद करना पड़ा, जिससे सभी जो लोग थे वापस लेने से सब निराश हो गए, उदास हो गए, और कहें कि नहीं, अहिंसा के रास्ते से, क्रांति रास्ते पर चलने से प्रेरणा किए कि नहीं, हमें अहिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पर चलना, हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पर हमें चलना चाहिए, कोई हमें गलत कोई चीज़ नहीं करना है। अब आता है क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत। अब उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधि क्या की है? तो उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की है। भगत सिंह ने 1926 में क्या किया? भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। अब उन्होंने क्या करते हैं? एक गठन बनाते हैं, जो गठन का नाम रहता है नौजवान। क्या रहता है? उस गठन का नाम रहता है नौजवान, जो युवा स्वतंत्रता संग्राम के लिए संगठन के काम करता था। हिंदुस्तान एसोसिएट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं HSRA में, के सभी सदस्य बने, जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्र और समर्थन करती थी। और यहाँ से एक बनाया गया HSR, जो संगठन बनाया गया था, उसमें सभी लोग भाग लिए, शामिल हुए, और ताकि जो स्वतंत्रता सेनानी जो कि हमारे ब्रिटिश अधिकारी है, हम उसको बगावत कर सकें, उसके खिलाफ लड़ सकें। भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के यह दिखाना था कि भारत के लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। अब एक साथ मिल चुके थे, संगठन बना चुके थे कि अब हमें अंग्रेजों को यहाँ से हमें खदेड़ना है, और उन्हें दिखाना चाहते थे कि नहीं, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, अब तुम लोग को खहेट कर मारेंगे और यहाँ से हम भगाएंगे। किसको? अंग्रेजों को। और सभी एकत्रित हो गए। अब इसमें प्रमुख घटना क्या होती है उसको देख लेते हैं। अब प्रमुख घटना की बात करें तो लाला लाजपत राय, मौत का बदला।
1928 में जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें बर्बरता से घायल कर दिया। अब विरोध करने का मतलब क्या है, आप हमको अत्याचार कीजिएगा तो हम आपकी बातों का विरोध करेंगे, ठीक है, निंदा करेंगे। तो इसके बीच में था साइमन कमीशन विरोध कर रहे थे तो ब्रिटिश पुलिस यानी ब्रिटिश शासन जो था उसकी पुलिस हुआ करता था। अब पुलिस ने क्या किया कि उन्हें बर्बरता से घायल कर दिया, मतलब उन पर गोली चला दिया, जिससे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन साइंस की हत्या कर दी। अब ये बहुत क्रोधित हो गए, क्या रे मेरे इतने अच्छे सहयोगी सहपाठी और ये लाला लाजपत राय इनकी मृत्यु कर दी। ये अब इनको गुस्सा आ गया। अब इनकी बदला लेने के लिए क्या किया, उस पुलिस अधिकारी जिसका नाम था जॉन डॉन्स, उनकी हत्या कर दी। हालांकि उनकी असली योजना पुलिस अध्यक्षता जेम्स एंड कट को मारने की थी, लेकिन गलती से जॉन्स निशान बन गया। उनको मारना था मेन अधिकारी को, मेन जो उसको सलाह देता था उसको, लेकिन वो किसको मार दिए, वो पुलिस अधीक्षक जिसका नाम स्कॉट मारने की, लेकिन वो मार दिए सॉन्डन को, यानी कि जॉन डॉन्सन को निशान लगा दिए ताकि वो गलती से मर गया। असेंबली बम कांड 1929 में हुआ। असेंबली बम कांड, अब देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में हुआ, यहाँ पे असेंबली बम हुआ 1929 में हुआ। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बट्टू केशवर दत्त के दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंक दिया। कौन फेंका, ये भगत सिंह फेंके। क्यों फेंके, क्योंकि हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा था, तो भाई इसके लिए उन्होंने एक कदम उठा लिया, बम फेंका। ये बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। अच्छा, बम जो फेंके वो किसी के लिए नुकसान नहीं, तो क्या थे, बल्कि ब्रिटिश शासन को जगाने के लिए थे। बम फेंकने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और गिरफ्तारी दे दी। उनका मकसद अदालत में अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना था। अब उनका एक ही मकसद था कि हम जब फेंकेंगे तो वहाँ से जो अधिकारी होगा, ब्रिटिश सरकार जो होगा वो जगेगा और हम पे कार्रवाई करेगा, हमको पकड़ेगा, पकड़कर अदालत में ले जाएगा। वो फेंका, अब फेंकने के बाद बोल दिया इनकलाब जिंदाबाद। अब जिसी नारा लगाया उन लोग सब बाहर निकल के आए और उसे गिरफ्तार कर लिए। अब उनका गिरफ्तार करने का मकसद था कि हमको अदालत ले जाएगा, अदालत में हम अपनी बात रखेंगे और वहाँ के लोग सब हैं मेरी बातों से सहमत होंगे और मेरी भावनाओं और विचारों को जान पाएंगे और हर चीज़ दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। अब जेल और बलिदान, अब जब जेल गए तो उन्हें बलिदान क्या दिया, अब क्या क्या बलिदान देना पड़ा जेल में। तो गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह जेल में रहते हुए कई क्रांतिकारी लेख लिखे। अब जेल में से बाहर तो अपने नहीं निकल सकते हैं, लेकिन जेल में आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगा। जैसे कि अगर आप जेल में गए हुए हैं तो जेल में अगर आपको पढ़ने का मन है तो आपको कॉपी कलम सब दिया जाएगा, ठीक है, खाने पीने से पढ़ने लिखने सब कुछ मिलता है। तो उन्होंने लेख लिखा, जेल में कैद भारतीय कैदियों के साथ ही अमानवीय व्यवहार के खिलाफ 116 दिनों तक भूख हड़ताल की। अंत भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव। अब यहाँ पे 3 गो जो थे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे देश के लिए नौजवान थे, एकदम पूरे नौजवान, जिनका नाम था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। लाहौर संयंत्र केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई और मतलब उन्हें सुखदेव को ना संयंत्र रच दिया गया और कोई ना कोई बहाने से उनको फांसी देने की सज़ा सुना दिया गया। 23 मार्च 1931 को तीनों पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया, स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा भर दी। अब उन्होंने कैदियों के मतलब फांसी पर झूल गए लेकिन किसी के सामने झुके नहीं, और जब ये गए तो पूरे भारत को एक झटका लगा और ये पूरा अपनी झंझोड़ कर राजनीति को रख दिए। भगत सिंह के विचार और विरासत क्या था। भगत सिंह समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। वे भारत के एक स्वतंत्र और समानता पर आधारित राष्ट्र बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने लेख में नास्तिक क्यों हूँ मैं, अधर्म, ईश्वर और समाज को लेकर अपने विचार को स्पष्ट किया। उन्होंने क्रांतिकारी सोच आज भी युवाओं के प्रेरित करती है। वे भारत के इतिहास में अमर हो गए हैं। अब वो अमर होने का मतलब होता है जो मरने के बाद भी जिंदा होता है। तो भगत सिंह, राजगुरुदेव, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इस सभी को अभी भी याद किया जाता है क्योंकि ये सब महान पुरुषों लोग थे। भगत सिंह आज भी भारत के साहस, देशभक्ति और क्रांति के प्रतीक है। उनकी शहादत ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए प्रेरित किया और वे हमेशा स्वतंत्रता के लिए अपने सदस्यता, साहस और बलिदान के लिए याद किए जाते रहेंगे। और ये हमारे थे भगत सिंह के बारे में, जो कि बहुत ही छोटे से शब्दों में और आसान से शब्दों में मैंने आपको बताया, और जो चीज़ बताया वही आपका ऑब्जेक्टिव मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एक प्रयास था कि एक कथा जीवन का कुछ मुख्य घटना के संक्षेप में प्रस्तुत किया छोटे से रूप में। आपको आसान विश्वास है कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीख मिला होगा
और यहाँ से कुछ बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा और नई चीज़ जानने को मिला होगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।